Hello, good morning students. How are you? I think all of you are fine. Now we will discuss next topic in your lesson sets. सेट पे अदर टॉपिक को डिस्कस करते हैं. Now what is subset? Now today I will discuss what is subset, superset, proper subset, comparability of sets and power set. What is subset? Let A and B to set. The set A is said to be subset of the set B if every element of A is also an element of B. Denoted कैसे होता है? It is denoted by A सबसेट. ये सबसेट की सिंबल होती है. ठीक, इसके नीचे इक्वालिटी का निशान देते हैं. मीन्स कि जो सबसेट होता है A सबसेट B मीन्स X बिलोंग टू A, देयरफॉर X बिलोंग टू B. मीन्स अगर X कोई एलिमेंट A का X में बिलोंग कर रहा है तो वो B में भी बिलोंग करेगा. सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है? आप पहले डिफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको. लेट A एंड B टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट is in B. If every element of set is A is B, but every element of set is B is not in set A. Means क्या है कि अगर दो सेट A एंड B हैं, अगर A के सभी एलिमेंट B में हैं बट B के सभी एलिमेंट A में नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? उचित रूप समुच्चय. मीन्स रियली अगर A सबसेट है, A प्रॉपर सबसेट है B का, तो B का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो A में ना हो. यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B बट every element of B is not in A. That is called proper subset. और सबसेट में क्या होता है कि अगर X बिलोंग कर रहा है A में, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हों, और ये नहीं कहा गया है कि B के एलिमेंट A में ना हो. ये भी हो सकता है कि B के एलिमेंट A में नहीं भी हो सकते हैं और B के सारे एलिमेंट A में हो भी सकते हैं. मीन्स सेट A सेट B के इक्वल भी हो सकता है और सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम भी हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे क्या बना है? इक्वालिटी का निशान दिया गया है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड. A सबसेट B. सबसेट B मतलब कि ऑल द एलिमेंट ऑफ A इज इन B. इट मे बी दैट सम एलिमेंट ऑफ B इज नॉट इन A और ईच एलिमेंट ऑफ B इज इन A. मीन्स डिफरेंस क्या है कि सबसेट में A और B दो सबसेट होंगे तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे. ये हो सकता है कि B के सारे एलिमेंट A में हों या ना भी हों. दोनों कंडीशन हो सकती है. इसीलिए यहाँ इक्वल का निशान लगा है. छोटी सी बात को आप इसे ध्यान दीजिएगा. और प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये निश्चित रूप से होगा कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे बट B के सभी एलिमेंट A में नहीं होंगे. मीन्स अगर A सबसेट है B का, मीन्स if there is two set, each element of A in B, but each element of B is not in A, that is called proper subset. And if each element of A in B and maybe some element of B not in A, or maybe each element of B is in A also, this is subset. तो आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट के डिफरेंस को समझ गए होंगे. इनका डिनोशन देखिए. यहाँ पे इक्वलिटी का निशान है, यहाँ पे इक्वलिटी का निशान नहीं होता है क्योंकि इसमें B के सारे एलिमेंट A के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एकदम भी नहीं होंगे. B का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो A में नहीं होगा. हमने जो एग्जाम्पल दिया है ये प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल है, इसलिए देखिए इक्वल का निशान नहीं है. हो सकता है कि यहाँ भी 4 हो तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल का निशान हो जाएगा. नहीं, सारे एलिमेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ A इज इन B एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ B इज इन A. बट अगर हमको प्रॉपर सबसेट बनाना होगा, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा?
कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपर सबसेट? व्हाट इज सुपर सेट? लेट ए एंड बी, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ बी, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, सबसेट या प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। देन बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपर सेट है, यानी वो उसका सबसेट है, एक छोटा भाग, तो बी क्या है? उसका सुपर सेट है, यानी कि पूरा का पूरा उसका एक सुपर सेट है। ठीक है, तो ये 3 डिफिनेशन आपके क्लियर हो गए। नाउ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। आप सभी लोगों को क्लियर होगा, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये सब कैसे होते हैं? एन ए सबसेट ऑफ जेड होता है, यानी नेचुरल नंबर इंटीजर का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट हम कह रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए क्या? प्रॉपर सबसेट, मतलब सबसेट्स, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट कभी भी, इंटीजर के सारे एलिमेंट कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। तो एन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, जेड इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज व्हाट? नेचुरल नंबर, एंड क्यू इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सब क्या है? प्रॉपर सबसेट है, किसके? रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं ये। ठीक है, एन इज सबसेट ऑफ जेड, और भी हो सकता है एन इज आल्सो सबसेट ऑफ डब्ल्यू, होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर में आता है, लेकिन किसमें नहीं आता है? आपके नेचुरल नंबर में नहीं आता है। और डब्ल्यू इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, जेड इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स, यानी कि इनको कैसे कंपेयर करेंगे किसी भी दो सेट को। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब कोई भी दो सेट कंपेरेबल, तुलनात्मक तभी होंगे जब ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। मतलब कि हम ए को बी का सबसेट दिखाएं और बी को फिर ए का सबसेट दिखाएं, तो इट इज पॉसिबल व्हेन बोथ टू सेट्स आर कंपेरेबल, आर इक्वल, यानी ए प्रॉपर ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, और ये दोनों कंडीशन मतलब एक दूसरे का सबसेट है फिर दूसरा पहले का सबसेट है, मीन दोनों क्या है? कंपेरेबल है या इक्वल है। इक्वल नहीं कह सकते हो, कंपेरेबल कह सकते हो आप। ठीक है, पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? जैसा कि नाम से लग रहा है, इट इज नोन बाय इट्स नेम। व्हाट इज पावर? पावर सेट, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय PA R2 to the power A। मीन्स कोई एक सेट A है, अगर सेट A में क्या है? 1 2 3 एलिमेंट है, और इनके हर एलिमेंट को लेकर एक एलिमेंट को, मिनिमम एक एलिमेंट को या एक से अधिक एलिमेंट को लेके हम अगर सेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। आप देखिए, जैसे मान लिया आपने A इक्वल टू 1 2 3, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाऊंगा। 5 इज व्हाट? 5 नल सेट, नल सेट सबका सबसेट होता है। ठीक है, ये थ्योरम है। तो अब इनका अगर हम सेट बनाना शुरू करें, 5 सबका सेट होता है, दैट इज एम्प्टी सेट। ए को लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, सिंगलटन सेट। फिर 1 और 2 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 और 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, और 1 और 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, और लास्ट 1 2 3 तीनों को लेके एक सेट बना सकते हैं। तो इन सबों का कलेक्शन अगर हम कर लें, तो अगर ये सेट ए है तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। मीन्स अगर किसी सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 to the power a मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 to the power 3, यानी कि 2 into 2 into 2 यानी 8 एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं ये बताऊंगा कैसे आता है। इफ A has an element, then the total number of subset is 2 to the power n। तो देखिए 5 सबका सबसेट होता है। 1 2 3 को लेके सिंगलटन सेट बनाया, फिर दो एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे 1 2 2 3 1 3,
और लास्ट ऑप्शन बचता है कि तीनों एलिमेंट को लेके सेट बना ले। तो पावर सेट का मतलब क्या हो गया, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे हम एक उनके हर एलिमेंट को लेके एक सेट बनाए और उन सेटों का कलेक्शन क्या होगा, पावर सेट कहलाएगा, यानी सेट ऑफ सेट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस Venn diagram and the end of chapter, when all the topics, all the definitions we will discuss. Then after that we will solve some exercise. Okay, thank you.